कि उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, उस दिन भारत की माटी का जर्रा जर्रा रोया था, जिस दिन भारत माता ने हनुमत थप्पा को खोया था। वो दुर्गम हिम शिखरों का सीना चीर निकल आया, सांस आखिरी तक भी जिसने वंदे मातरम ही गाया। 6-6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। दुनिया, माफ करना नांदेड़ वालों, हनुमत थप्पा के लिए तालियां बहुत कमजोर हैं आप। वाह 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 वाह। और इसलिए कमजोर है, खास बात जो थी वो सुनिएगा। उसके 9 साथी शहीद हो गए उस तूफान में, बर्फ के पहाड़ के नीचे दबकर। जब पता लगा, मशीनें भेजी गई, मशीनों से उस पहाड़ को खोदा गया, बर्फ के पहाड़ को। उसमें एक व्यक्ति की सांस चल रही थी जिसका नाम था हनुमत थप्पा। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन तिरंगा उसकी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। उसने तिरंगे को नहीं छोड़ा था 6 दिन तक, जहां पर ऑक्सीजन नहीं, अन्न का दाना नहीं। इसलिए उसके सम्मान में आपकी तालियां जोरदार बनती हैं कि 6-6 दिन तक आसपास भी फटका जिसके काल नहीं। दुनिया भर में देखी अब तक ऐसी कोई मिसाल नहीं। बर्फीली फौलादी चट्टानों से जिसका तन नहीं गला, क्रूर काल का काल चक्र भी जिसके आगे नहीं चला, जिसने अमर तिरंगा प्यारा सियाचिन पर लहराया। मौत मात को दे करके भी जो जिंदा वापस आया, जिसने अपने भुजदंडों से निर्मम काल पछाड़ा था, अखिल विश्व में शूरवीरता के झंडे को गाड़ा था। बर्फीली चट्टाने जिसकी हिम्मत तोड़ नहीं पाई, साक्षात खुद यमने आकर जयमाला थी पहनाई। साक्षात खुद यमने आकर जयमाला थी पहनाई। जिसके साहस के आगे यमराज हुए नतमस्तक हैं, जिसके कारण आज देश का सबसे ऊंचा मस्तक है। बर्फीली चट्टानों के नीचे दबकर भी आस नहीं तोड़ी, और 6-6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। 6-6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। पर वास्तविक कारण क्या था? मेरी शिकायत इस मीडिया से भी है, देश के मीडिया से। उस दिन 2 घटनाएं हुई थी दिल्ली में एक साथ। एक, हनुमत थप्पा ने अपने प्राण त्यागे थे दिल्ली में, और उसी दिल्ली में दूसरी घटना जेएनयू में हुई थी। उस जेएनयू की घटना को 4 दिन तक 16-16 घंटे टीवी पर चला करके उसको हीरो बना दिया गया, और हनुमत थप्पा को केवल 10-15 मिनट की कवरेज दी गई। ये मेरी शिकायत है मीडिया से। वास्तविक कारण नहीं बताया गया। मैं अगर पूरी हिंदुस्तान की जनता की तरफ से वास्तविक कारण, सही डायग्नोसिस आपके सामने रख दूं, तो फिर एक भी श्रोता की ताली रुकना नहीं चाहिए। ऊपर हाथ उठा करके एक श्रोता की ताली मेरे नाम नहीं, सुरेंद्र यादवेंद्र के लिए नहीं, उस हनुमत थप्पा के लिए चाहिए। वास्तविक कारण सुनिएगा कि 6-6 दिन तक लड़ा मौत से, अंतिम सांस नहीं छोड़ी। पर बाहर आ, पर दिल्ली आ, पर बाहर आ, पर दिल्ली आ। जब जेएनयू में अफजल जिंदाबाद सुना, भारत मुर्दाबाद का नारा पाकिस्तान आबाद सुना। अरे भारत की धरती पर ही जब भारत को मुर्दाबाद कहा, तो इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। इन नारों, बढ़िया सुरेंद्र भाई, वाह वाह। ये था वास्तविक कारण जो छुपाया गया, बताया नहीं गया। और आप लोग यहाँ पत्रकार भी बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं उसका नाम भूल गया, मेरी जुबान फिसल गई, क्योंकि मैंने ऊपर हनुमत थप्पा कहा था, यहाँ हनुमंता कहा है। मैं उसका नाम नहीं भूला साहब, मेरी जुबान भी नहीं फिसली। मैंने जानबूझकर किसी तर्क के साथ उसे यहाँ पर हनुमंता कहा है, और इस तर्क के साथ कहा है कि जब हमारे पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए पवन मार्ग से लंका गए, तो उनका नाम पवन पुत्र हो गया। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, उनके प्राण बचाने के लिए सरजीवन बूटी लेने गए, बूटी नहीं मिली, हथेली पर पूरा पहाड़ उठा लाए, तो उनका नाम हनुमत्ता हो गया। ये हनुमत थप्पा भी इस कलयुग के हनुमत्ता से कम नहीं है साहब। उसने भी 6 दिन तक 30 फीट बर्फ का पहाड़ अपनी छाती पर झेला है, इसलिए मैंने उसे हनुमत्ता कहा। पर बाहर आ, जब जेएनयू में अफजल जिंदाबाद सुना, भारत मुर्दाबाद का नारा पाकिस्तान आबाद सुना, भारत की धरती पर ही जब भारत को मुर्दाबाद कहा, तो इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। इन नारों को सुनकर के हनुमंता जिंदा नहीं रहा। वह जहरीली भाषा सुनकर, जेएनयू की वह जहरीली भाषा सुनकर, आस आखिरी टूट गई,
और यह आघात वो सह नहीं पाया, सांस आखिरी छूट गई। वाह, यह आघात वो सह नहीं पाया, सांस आखिरी छूट गई। अंतिम पंक्तियों पर जोरदार तालियां मेरे लिए नहीं, उस हनुमत थप्पा के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग में होगा और उसने 6 दिन तक जो बर्फ की ठंडक झेली है। अगर आपकी तालियां थोड़ी बहुत भी गर्माहट उसकी आत्मा को प्रदान कर सके तो ये अपनी उपलब्धि रहेगी। पर हनुमंता वह मरा नहीं है, हनुमंता वह मरा नहीं है, अरे हनुमंता वह मरा नहीं है, उसने मौत को मारा है। शूरवीर वह भारत माता की आंखों का तारा है। उस बर्फीले रणबंके से, उस बर्फीले रणबंके से, उस बर्फीले रणबंके से मौत स्वयं शर्मिंदा है। और हनुमंता हर हिंदुस्तानी की धड़कन में जिंदा है।